नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर की पाठ्य पुस्तक, आधार पुस्तक है अंतरा। अंतरा के काव्य खंड का पहला अध्याय। कौन सी बुक है? अंतरा के काव्य खंड का पहला अध्याय। पहला अध्याय कौन सा है? संत कबीर। संत कबीरदास जी के रचित पद दिए गए हैं। इससे पहले आपके इसमें से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या आता है उसके बारे में बता देती हूँ कि परिचय आता है जो कि 4 अंक का पूछा जाता है, व्याख्या पूछी जाती है, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्या 6 अंक की आती है आपके। फिर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लघुत्रात्मक निबंधात्मक प्रश्न किए जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम पहले कबीरदास जी का परिचय जान लेते हैं। कबीरदास जी कौन थे? ठीक है, तो हिंदी लिटरेचर भाग फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक, पहली पुस्तक है ये। अब हम इनके परिचय को जान लेते हैं। संत कबीरदास जी का परिचय, कबीर जी कौन थे, इनके आपके आता है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, ऐसे पूछा जाता है। तो पहले हमें जीवन से संबंधित लिखना है होता है और उसके बाद में हमें इनके रचनाओं के संबंधित यानी साहित्यिक परिचय देना होता है। तो आइए हम जान लेते हैं संत कबीर का जन्म काशी में कब हुआ था? करीब 1455 और ईस्वी सन देखा जाए तो वो 1398 ईस्वी में माना जाता है। विक्रम संवत कौन सा है? 1455 काशी में माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वे उनके गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद थे। और इससे पहले वैसे तो इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है, लेकिन लोक लाज के भय से वो उनको त्याग देती हैं। तब उन एक जुलाहा दंपति ने, तब इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति ने, जिनके कोई संतान नहीं थी। जुलाहा दंपति जिनका नाम था नीरू और नीमा, इसलिए मुसलमान इनको क्या मानते हैं? जुलाहा मानते हैं और हिंदू भी इनको अपना मानते हैं। ठीक है, और इसका इन्होंने प्रमाण भी दिया है कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, ऐसा कहकर इन्होंने अपने आप के जुलाहा होने का, जुलाहा दंपति जी, किसी ने कहा कि आप तो ब्राह्मण के बेटे हो, तब इन्होंने कहा था कि आप उच्च कुल में जन्मे हुए ब्राह्मण और मैं निम्न जाति का मैं जुलाहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऊंच नीच यानी जाति के नाम पर जो भेदभाव हुआ था उसको भी उन्होंने मिटाने का प्रयास किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी बताया है। किन पंक्तियों में बताया है कि ये तू ब्राह्मण मैं जुलाहा, ऐसा कहकर इन्होंने अपने आप को काशी का निवासी बताया है। और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने लोगों की जो मानसिकता थी कि काशी में यानी पवित्र तीर्थ स्थल पर यदि प्राण त्यागते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, तो उन्होंने इस धारणा को गलत साबित करने के लिए इन्होंने मगहर में, जहाँ ये शमशान भूमि मानी जाती है, वहाँ जैसे वहाँ केवल मुर्दों को जलाया जाता है, वहाँ जाकर उन्होंने, जो एक शापित जगह ऐसे मानी जाती है, वहाँ जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इनकी कोई
कोई विधिवत शिक्षा इन्होंने नहीं पाई थी। ये कैसे थे? निरक्षर थे। इन्होंने अपने निरक्षर होने का इन्होंने खुद ने स्वयं ने प्रमाण दिया है। किस पंक्ति के द्वारा? कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यानी उन्होंने मसी और कागज को तो छुआ नहीं है और ना ही उन्होंने कलम को हाथ में लिया है। फिर भी क्या है? फिर भी उन्होंने धार्मिक और जाति के नाम पर जो धार्मिक और जाति के नाम पर जो मतांतर थे, यानी जो भेदभाव था, उसको उन्होंने बाह्य आडंबर बताया है। जो भी लोग करते थे ना कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने बाह्य साधन को अपनाया था, उसका उन्होंने खंडन किया है। किस तरीके से किया है? आइए देखते हैं कि उन्होंने वो कहाँ रहे थे? उनको पढ़ाई तो उन्होंने की नहीं थी, तो संतों और फकीरों की संगति में ही रहे। वहीं से उनको क्या मिला था? उच्च कोटि का ज्ञान के साथ साथ उनको मौलिक चिंतन करने की विलक्षण प्रतिभा भी उन्होंने जागृत की। और ये कौन सी? यानी भक्ति काल के निर्गुण भक्त कवियों की कौन सी? ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और कवि से पहले इनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। कवि से पहले इनका नाम किसमें लिया जाता है? समाज सुधारक में इनकी गिनती होती है। इनके काव्य में इन्होंने क्या कहा था? किया था धर्म के किसके? बाह्य आडंबर, जो छाप तिलक ऐसे लगा लेते हैं। और देखो सगुण जो काव्य होते हैं या जो भक्ति करते हैं, जो ईश्वर को साकार रूप में देखते हैं, वो कबीरदास जी के इन नियमों को नहीं मानते। लेकिन फिर भी इन्होंने जो धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे थे बाह्य आडंबर, उनका भी खंडन किया। और राम रहीम की एकता की स्थापना का इन्होंने प्रयत्न भी किया। जातिगत और धार्मिक जो पक्ष विपक्ष होता था, हिंदू कहते थे राम बड़ा और मुसलमान कहते थे रहीम बड़ा, तो इस बात का उन्होंने बार बार खंडन किया है। भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का इन्होंने प्रयत्न किया है। इनके काव्य में, अब ये साहित्यिक परिचय के अनुसार अपन लिख सकते हैं, साहित्यिक परिचय में कि भी प्रमुख इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा मानी जाती है सदुकड़ी भाषा मानी जाती, पंचमेल खिचड़ी भाषा मानी जाती है। इन्होंने इनकी विशेष कोई भाषा नहीं मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद और रमेनी, जिसको किसमें? बीजक संग्रह में संकलित किया गया है। और कहीं कहीं इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित की गई हैं। इनके काव्य में आपको देखने को मिलेगा गुरु के प्रति प्रेम, गुरु भक्ति या गुरु महिमा का, ईश्वर प्रेम, ज्ञान एवं वैराग्य, सत्संग, साधु की महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी। इनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक भी हैं। इनकी भाषा कैसी है? जन भाषा की सहजता के साथ साथ दार्शनिक चिंतन के रूप में भी सहज रूप में व्यक्त करने की इनकी भाषा में ऐसी शक्ति है। जो प्रस्तुत पाठ है या इनके आधार पर हम कह सकते हैं इन्होंने दोहा छंद में रचना की है। वैसे साक्षर तो थे नहीं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा लिखे गए दोहों को या जो पद लिखे गए हैं उन्हीं को ही व्याकरण के आधार पर दोहा छंद में अभिव्यक्ति मानी गई है। माधुर्य गुण की छटा दिखाई देती है इनकी रचनाओं में। और अलंकारों का भी प्रयोग किया है इन्होंने काव्य के आधार पर हम इनकी जब व्याख्याएं करेंगे तब हम जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में आपके क्या दिया है? कबीरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान के बाह्य आडंबर, धर्म के नाम पर जो बाह्य आडंबर और कुरीतियां हैं उनकी क्या की है? आलोचना की है। जबकि दूसरे पद में इन्होंने अपने आप को, खुद को आत्मज्ञान करवाया है। आत्मज्ञान के माध्यम से कि भी घर की महत्ता किसमें है, तो अपने आप को, खुद को वीरणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करके अपने प्रियतम यानी ईश्वर से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, और ये दोनों ही पद आपके लिए गए हैं पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। तो हम आइए इनके देखते हैं पद किस तरीके से दिए गए हैं,
क्या बताया गया है कि पहले दिया है कि बाह्य आडंबरों के नाम पर किस तरीके से हिंदू और मुसलमान अपने आप को श्रेष्ठ तो बताते हैं, लेकिन उनके खुद के कुछ काम ऐसे हैं कि वो निंदनीय हैं, लेकिन वो इसको मानते नहीं हैं। प्रमुख विषय वस्तु भी यही दी गई है अपने। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम इसका क्या जान लेते हैं, इसका प्रसंग। जैसा कि पाठ के शुरुआत में भी बताया है, पाठ परिचय में भी दिया गया है कि पहले पद में क्या बताया गया है। पहले पद में हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, मुसलमान की जीवन शैली को, जीवन शैली को आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण होने के कारण व्यंग्य किया है, व्यंग्य किया है एवं बाह्य आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। ये क्या हो जाएगा, उनके रीति रिवाज रहन सहन है उसकी निंदा की गई है। तो आइए हम देखते हैं पहला पद क्या कह रहा है। अरे इन दो हुन राह न पाई, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही जीवन जीने का सच्चा। इन दो हुन यानी दोनों को ही। अब यहाँ दोनों कौन है, हिंदू और मुसलमान। दोनों किसके लिए आया है, हिंदू और मुसलमान के लिए। इन दोनों को, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही राह न पाई, इन दोनों को राह यानी जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका या रहन सहन किस तरीके से होना चाहिए, ये इनको अभी तक मिल नहीं पाया है। इनको इस बात का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होना, इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके की बातें करते हैं। धर्म और ग्रंथ के नाम पर ये बढ़ाई भी करते हैं अपनी। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू क्या कर रहा है, अपनी करे बढ़ाई यानी अपने आप की क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। किस बात पे प्रशंसा कर रहा है और किस बात पे अपने आप को ऊंचा बता रहे हैं कि गागर छुअन न देई, यानी वो ऊंच और नीच, जाति के नाम पर भेदभाव करते हुए, जाति के नाम पर भेदभाव करता है। कैसे भेदभाव करता है कि नीची जाति वालों को, निम्न जाति वाले हैं, नीची जाति वालों को मटके से यानी अपने घर की मटके से पानी छूने नहीं देते, उनको मंदिरों में जाने नहीं देते। तो गागर छुअन, गागर यानी मटका, अपने घर का मटका, छुअन यानी स्पर्श भी नहीं करने देते, दे यानी देते हैं। हिंदू कहते हैं कि हमारा जो सामाजिक जीवन और रहन सहन है, हम तो इस छुआछूत का, किसका करते हैं वो पालन, छुआछूत तो बहुत ज्यादा आज भी कई जगह देखने को मिलता है। छुआछूत का बड़ी सूक्ष्मता से पालन करते हैं। क्या करते हैं कि नीची जाति का या दूसरे धर्म को मानने वाला हिंदू के यहाँ या ऊंची जाति के यहाँ उनके घर के मटके को, घर में भी नहीं आ सकते, ना उनके घर के मटके को स्पर्श कर सकते। और यदि कोई मटके को स्पर्श कर भी देता है तो वो उसको पवित्र करेंगे, या नहीं तो उसको बाहर फोड़ भी देंगे, बाहर डाल देंगे कि ये कैसा हो गया है, अपवित्र हो गया है, ऐसा करके। और इस बात में वो क्या करते हैं, अपना महत्व हाँकते, डींगे हाँकते, अपने बारे में प्रशंसा करते हैं इसकी। जबकि वास्तव में फिर जो उनका निंदनीय कार्य है उसके बारे में बताया क्या
कि वेश्या, वेश्या है ना, वेश्यावृत्ति करने वाली, शरीर बेचने वाली युवतियां, तो वेश्या। जबकि वेश्या के पायन तर यानी उसके पैरों में पड़ा रहता है। हिंदुओं की जो वेश्यावृत्ति है उसके ऊपर व्यंग्य किया है कि ऐसे तो वो नीचे जाति या दूसरे धर्म के लोगों को अंदर नहीं आने देते या मटके को स्पर्श नहीं करने देते, और उसमें अपनी बड़ाई मानते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, आचरण की प्रशंसा कर लें स्वयं ही। और वही हिंदू क्या करते हैं, अब वैश्य कौन सी उच्च जाति की कभी वैश्य थोड़ी होती है, वो तो निम्न जाति की होती है। और वही हिंदू उस वेश्या के पास जाते हैं और उनके पैरों में अपना नाक रगड़ते हैं, यानी अपमानित होकर सोते, अपना खुद का क्या करते हैं, अपमान करते हैं। परई स्त्रियों के पास जाकर अपने ही शरीर का, अपने ही धर्म का अपमान करते हैं, सोवे यानी उनके पास जाकर सो जाते हैं। जबकि ये सबसे बड़ी नीचता है जो अन्य स्त्रियों का, अन्य जो दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन की नज़र से नहीं देखता है, वो हिंदू धर्म का क्या कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। वो सबसे गिरा हुआ या नीच आदमी माना जाता है जो वेश्याओं के पास जाता है या दूसरी परई स्त्रियों के पास जाते हैं। तो ये देखो हिंदुई, कबीर जी कहते हैं कि जब वेश्यावृत्ति के पास, वेश्याओं के पास जाकर अपना अपमान करवाते हैं, तब आपकी कहाँ हिंदुई गई है। अर्थात हिंदुई होना अर्थात आपकी वास्तविक धर्म का पालन कहाँ गया है। ठीक है, हिंदुई यानी हिंदू, तब आपका हिंदू धर्म कहाँ जाता है। जबकि कोई भी धर्म दूसरी स्त्रियों के पास जाने की आज्ञा नहीं देता है, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है। ये ऐसा तो किया हिंदुओं का, और अब मुसलमान का कैसे किया इन्होंने, देखो कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, यानी मुसलमान क्या करते हैं, साधारण जनी नहीं, धर्म का उपदेश देने वाले भी, पीर ओले किसको कहते हैं, धर्म का उपदेश देने वाले उपदेशक या संत, धर्म उपदेशक। और इनके जो होते हैं उनको पीरी कहा जाता है, मौलवी कहा जाता है जिनको, जैसे हम पुजारी बोलते हैं, संत बोलते हैं, तो ये वैसे ही इनके धर्म में जो पीर ओलिया उनको क्या बोलते हैं, संतों को मौलवी साहब बोलते हैं। वो भी साधारण मनुष्य तो क्या, साधारण मुसलमान तो क्या, यानी धर्म के जो उपदेश देने वाले मौलवी भी क्या करते हैं, मुर्गी और मुर्गों का क्या करते हैं, मांस खाने में किसी तरीके का संकोच नहीं करते हैं। वो सारे साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर, सारे रिश्ते नाते एक साथ बैठकर ही क्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं। जबकि मुसलमान धर्म जीव हत्या, कोई भी धर्म जीव हत्या को अच्छा नहीं मानता है। तो मुसलमानों का भी उन्होंने खंडनी, मुस्लिम धर्म का भी उन्होंने खंडनी किया है। और कैसे कहा है कि खाला यानी मौसी, उर्दू शब्दों का प्रयोग है, देखो खाला केरी कर देते हैं कि, खाला केरी यानी की, मौसी की बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, यहाँ तक कि वो तो निकट सगे संबंधियों में भी क्या करते थे, अपनी बेटे बेटियों का विवाह करने में संकोच नहीं करते हैं। तो यानी परिवार के नाम पर या संबंधियों के नाम पर भी किसी तरह की संबंधों में फिर पवित्रता नहीं रहती है। संबंधों की पवित्रता को भी ये तो क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, संबंधों में पवित्रता नहीं रहती है। मौसी के घर में कोई बेटे बेटियों का विवाह किया जाता है क्या, मुसलमान धर्म में ऐसा ही किया जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया है, उन पे चोट की है कि बाहर से एक मुर्दा लाए, फिर क्या करते हैं,
बाहर से वो मुर्दा पशु का मांस लाएंगे। मुर्दा पशु का मांस क्या करते हैं, लाए यानी लेके आएंगे, धोई धाई चढ़वाई, और फिर उसको क्या करेंगे, उसको एक साथ बैठकर चढ़वाई यानी बर्तन पका देते हैं, पका कर खाते, धोई धाई उसको धो के अच्छा सा करके धो के ऐसे, ठीक है। और उस दावत की फिर क्या करते हैं, मुर्दा पशु को घर में लेके आएंगे, उसको धोई धाई यानी उसको धो के पकाएंगे उसको, फिर सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई, और फिर सभी परिवार जन स्त्री पुरुष सारे सब सखियां मिली यानी सभी स्त्री पुरुष साथ बैठकर क्या करेंगे, उस मुर्दा पशु को मांस को खाते हैं। मिली जेवन, जेवन यानी भोजन करना, साथ में भोजन करना, जेवन भोजन करना, जीवन जीवना, वो ऐसे हमारे में बोलते हैं ना ऐसे, ठीक है। मांस खाने में किसी तरीके का संकोच नहीं करते हैं, और वो उसी मांस को खाकर घर भर, और फिर क्या करते हैं, घर भर यानी सभी जगह जाकर क्या करेंगे, और इसकी प्रशंसा करते हैं, घर भर करे बढ़ाई, और अपने इसी कृत्यों की वो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ मुसलमान धर्म कहाँ गए, तो कबीर जी क्या कहते हैं, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्कई। तो मैंने तो हिंदू और मुसलमान दोनों के भी, हिंदुओं की भी मैंने तो हिंदू धर्म किस तरीके से पालन करते हैं मैंने उसको देख लिया है। हिंदुआई का मतलब है हिंदूपन, यानी किस तरीके से वो अपनी मानवीयता दिखाते हैं, यानी मैंने तो हिंदुओं का भी हिंदूपन देखा है, और तुर्कन, तुर्कन यानी मुसलमानों का भी, मुसलमानों का भी क्या देखी है, तुर्कई, तुर्कई यानी मुसलमानपन, मुस्लिम धर्म को भी देख लिया मैंने तो, और हिंदू धर्म को भी देख लिया। दोनों में ही इतना कोई खास कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से सामना करवाते हैं साकार ना। तो इस प्रकार ऐसा धर्म के नाम पर आचरण उनका और सामाजिक जीवन दोनों में इतना अंतर होने के कारण कबीर जी कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो कौन राह हवे जाई। अब बताइए हम किस राह को अपनाए, कौन राह यानी अब हम कौन सा राह यानी कौन सा तरीका अपनाए या कौन सा धर्म अपनाए। ना तो हिंदू धर्म सही से हिंदू अपने धर्म का पालन करता है, ना ही मुसलमान अपने धर्म का सही से पालन करता है। तो हमें तो क्या करना चाहिए, इन आडंबरों को त्याग कर क्या करना चाहिए, मानवता का धर्म अपनाना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा माना जाता है, मानवता का धर्म। तो समझ में आ गया यहाँ तक आपको। इसमें अपन विशेष देखेंगे तो कबीर दास जी ने क्या किया है, धर्म के नाम पर जो उन आडंबर अपनाते हैं उनका उन्होंने क्या किया है, बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। धर्म के नाम पर एवं सामाजिक जीवन में अंतर, दिखावटी जीवन के कारण इनके ऊपर व्यंग्य किया है। किनके ऊपर, धर्म हिंदू और मुसलमानों के ऊपर व्यंग्य किया है। तो छंद कौन सा है, दोहा छंद है, नहीं, छंद कौन सा है यहाँ पे, दोहा छंद के साथ साथ में गीतात्मक, ठीक है। फिर अलंकार में इसमें सहज जो ज़्यादा कोई अलंकार नहीं आए हैं, अलंकार आपके इसमें हैं अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार कब होता है, जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और वहीं जब शब्द की आवृत्ति होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, भाषा कौन सी है आपको पहले ही बताया है। तो कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? सद्दुकड़ी भाषा। सरल सहज साहित्यिक सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और इस भाषा में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? यहाँ तत्सम भी है, तद्भव भी है और उर्दू भाषा का, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, शैली कौन सी है इसमें? व्यंग्यात्मक शैली। कौन सी शैली है? व्यंग्यात्मक शैली। वर्णनात्मक है, व्यंग्यात्मक है, ये इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? शैली। अब दूसरा पद देखिए, दूसरा पद में क्या बताया गया है? दूसरे पद में हम पढ़ेंगे अपने आप को इन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है? एक विरहणी के रूप में व्यक्त किया है। दूसरे पद का प्रसंग क्या हो जाएगा? कवि ने जीवात्मा का परमात्मा से मिलने की व्याकुलता को पति पत्नी के पति पत्नी के रूपक के माध्यम से, पति पत्नी के रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पति पत्नी के रूपक के यानी जो वर्णन किया गया है यहाँ पे वो किस तरीके से है, या इन्होंने इसको क्या बताया गया है यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ये क्या हो गया आपके इसका प्रसंग। अब इससे पहले हम इसकी व्याकरण को समझ लेते हैं, कि पहले समझ लेते हैं, फिर क्या जब व्याख्या करते हैं तो पूरा से कंप्लीट हो जाता है, तो सही से नज़र नहीं आता है। तो इसकी व्याकरण या इसका जो विशेष मैं आपको पहले बता देती हूँ, पद में क्या क्या दिया गया है, तो अपने क्या समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, यानी इस पद में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा देखेंगे हम, भाषा कैसी है इसकी? भाषा सद्दुकड़ी ब्रज शब्दावली, ब्रज शब्दावली का प्रयोग किया, यानी कबीरदास जी का सभी भाषाओं पर समान रूप से अधिकार माना जाता है। तो सद्दुकड़ी ब्रज शब्दावली युक्त भाषा है, यानी सद्दुकड़ी में ब्रज भाषा के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसमें श्रृंगार के कौन से? वियोग और संयोग दोनों रूप साथ में देखने को मिलेंगे। वियोग और संयोग दोनों रूप साथ में, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी। श्रृंगार रस की प्रधानता है, और जब श्रृंगार रस आया है तो माधुर्य गुण तो स्वतः ही आ जाता है। माधुर्य गुण की व्यंजना, माधुर्य गुण की व्यंजना है। इसके साथ साथ इसमें अलंकार आएंगे आपके, कौन कौन से आएंगे? जैसे अनुप्रास है, और चूंकि किसको, जैसे जीवात्मान परमात्मा को किसके रूप में? पति पत्नी के रूपक में, तो कौन सा अलंकार आएगा आपके यहाँ पे? रूपक अलंकार। यानी इस पूरे अलंकार में, इस पूरे पद में क्या होगा? रूपक अलंकार होगा आपके। ठीक है, और इसके अलावा देखो दिया गया है इसमें, अगर कहीं पे उदाहरण दिया जाता है, जैसे कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, तो ज्यों में क्या है?
यहाँ पे उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। और इसके अलावा शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली है या पति पत्नी के रूपों को प्रस्तुत किया गया, तो यह आपको व्याकरण इस तरीके से समझनी है कि भाई इस पद में ये दिया गया है, तो अपने क्या थोड़ी आसानी रहती है समझने में। तो अब आइए हम देखते हैं, करते हैं इसका व्याख्या करते हैं हम इसकी। बालम आओ हमारे गहरे, बालम यानी यहाँ पति के रूप में, वैसे तो जीवात्मा अपने परमात्मा को कहती है, लेकिन यहाँ पे पति पत्नी के रूप में ही इन दोनों को प्रस्तुत किया है। तो पत्नी अपने पति से कहती है, क्या कहती है कि हे प्रियतम आओ अब तो हमारे गहरे, यानी अब तो हमारे घर आओ रे, घर आओ, अब तो हमारे घर आ जाओ। साधक ब्रह्म क्या है कि अपने यहाँ जीवात्मा को, किसको, कवि ने अपने आप को, कबीरदास जी ने अपने आप को किस रूप में, साधक ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है, और वो उन परमात्मा को अपने घर पे बुलाना चाहता है। तो इसके माध्यम से ही पास बुलाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुखी हो रही है, यानी तुम बिन दुखिया दे रे, यानी तुम बिन यानी आपके बिना, तो तुम बिन यानी आपके बिना क्या हो रहा है, दुखिया, यानी दुखी हो रही है। कौन? अब यहाँ तो देह दिया है, तो देह की जगह यहाँ क्या लेंगे, आत्मा। क्या हो रही है, दुखिया, यानी दुखी हो रही है, दुखी हो रही है। ठीक है, सब कोई कहे नारी तुम्हारी, ठीक है, सब कोई कहे यानी हर कोई कहता है कि तुम्हारी नारी यानी आपकी पत्नी। समाज में इस बात की अब चर्चा होने लगती है बहुत ज़्यादा कि यदि किसी पत्नी का पति ज़्यादा समय तक दूर रहने लगता है तो कहते हैं कि इस पत्नी में ही कोई दोष है, ऐसा माना जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, मोको यानी मुझे लगत लाज रे, और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगी है, मुझे लज्जा यानी शर्म आने लगी है, शर्म महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। कोई जब मेरे बारे में इस तरीके कहता है कि कहीं न कहीं इसमें ही कोई खोट लगी हुई है। ठीक है, इन आरोपों को सुनकर, इसलिए हे प्रियतम तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनेरे, हे प्रियतम आप जब तक अगर मुझे अपने दिल से नहीं लगा लेते तब तक कैसा सनेरे, जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कैसा प्रेम मानेगा। कौन सी दुनिया मानती है, सारी दुनिया ये जान जाती है कि दाम्पत्य प्रेम सच्चा कब होता है, जब कोई पति अपने पत्नी को अपने सीने से लगाता है, लगाकर उसको प्रेम करता है, तभी दुनिया को लगता है कि इनका दाम्पत्य प्रेम सच्चा है। इसलिए आप भी शीघ्र आकर आ जाओ और मुझे अपने गले से लगाकर इन दुनिया वालों को दिखा दो और हमारे सच्चे प्रेम की घोषणा कर दो। हे जीवात्मा अपने परमात्मा से ऐसा अनुरोध करती है, वो पत्नी के माध्यम से कहलवाया है। ठीक है, तो और क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है कि अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, यानी मुझे तो आपके वियोग में क्या ना अन्न अच्छा लगता है, ना तो अन्न यानी ना मुझे खाना बाता यानी अच्छा लगना, ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे नींद आती है, नींद भी नहीं आती है। ग्रह वन यानी इस वन रूपी घर में, वन रूपी घर में धरे न धीर रे, मुझे यहाँ धैर्य भी यानी धीरज भी, मुझे घर में रहना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
वन में भी उसे चैन नहीं मिलता, ना तो घर में ना वन में, कहीं पे भी उसको धैर्य नहीं मिलता है। कामिन को है बालम प्यारा, कहते हैं कि प्रत्येक पत्नी को यानी कामिन का अर्थ है यहाँ पे आपके पत्नी या स्त्री, तो प्रत्येक पत्नी को या स्त्री को है बालम प्यारा, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको सबसे अधिक अपना पति ही अच्छा लगता है। हर समय उसको अपने मन में लालसा लगी रहती है, उसको अपना पति ही अच्छा लगता है। जैसे ज्यों प्यासे को नीर रे, यानी एक पत्नी को पति किस प्रकार प्यारा होता है, जिस प्रकार प्यासे को नीर, यानी जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को जल अच्छा लगता है, वे उसी प्रकार एक पत्नी को भी उसका पति प्यारा लगता है कोई ऐसा परोपकारी पिब सो कहे सुनाई रे। अब वो आग्रह करती हैं किसी से, उसको इतनी उत्कटता हो रही है कि वो परोपकारी किसी को पुकार रही हैं, किसी परोपकारी को। अब यहाँ तो कबीरदास जी तो किसको पुकारेंगे, गुरु को, जो परमात्मा तक ले जाएंगे। और यहाँ एक पत्नी किसको, किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे किसी संदेशवाहक को सुनती देख रही है कि कोई अपने पीवसो यानी अपने पति को जाकर मेरा ये संदेश जाकर सुना दे, कोई विधि बता दे ताकि वो जल्दी से इधर आ जाए। ठीक है, अब तो बेहाल कबीर भयो है, कबीर जी कह रहे हैं कि अब तो मेरा हाल कैसा हो गया है, बहुत बुरा हाल हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको देखे बिना ही क्या होगा, मेरा ये जीव, मेरा ये हृदय या मेरे ये प्राण, मुझे लग रहा है कि अब तो आपको देखे बिना ही ये मेरे शरीर को त्याग देंगे। यानी अंतिम मनोदशा, यानी मैं तो अब आपके बिना तो मैं तो मरण को ही प्राप्त हो जाऊंगी। तो यहाँ निराकार ब्रह्म यानी अपने आप को एक विरहिणी के भांति प्रस्तुत करके कबीरदास जी ने एक दाम्पत्य आदर्श दाम्पत्य जीवन कैसा होता है उसका यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। उनकी उन्होंने क्या की है, सहज अभिव्यंजना की है कि किस प्रकार एक ये निर्गुण काव्य परंपरा को अपनाते हुए इन्होंने यहाँ सगुण भक्ति धारा का इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो ये समन्वय और कहीं देखने को नहीं मिलता है, जो समन्वय इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने ब्रह्म के मिलन की क्या की है, पति पत्नी के रूपक के माध्यम से इन्होंने सहज अभिव्यंजना की है। जब आप विशेष लिखते हो तो इस प्रकार ये व्याकरण के बिंदु लिख के आप इसमें ये भी लिखोगे कि कबीरदास जी ने क्या किया है, आत्मा और परमात्मा को, आत्मा और परमात्मा को पति पत्नी के रूप में, आत्मा और परमात्मा को पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी को रूपक बनाकर या उनके रूप में पति पत्नी के माध्यम द्वारा, पति पत्नी के माध्यम द्वारा क्या किया है, इन्होंने प्रस्तुत किया है रूपक अलंकार का, रूपक अलंकार का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार ये आप व्याख्या करोगे तो आपके थोड़ा श्रेष्ठ होगा, थोड़ा अच्छा जाएगा। ठीक है, सटीक प्रभाव जाएगा। अभी हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं इसके। कबीर ने दोहुन राह में किया ना, क्या है, सबसे पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है कबीर ने किस राह की ओर संकेत किया है। तो कबीरदास जी ने दोनों बड़े धर्म के अनुयायी, दोनों बड़े धर्म, दोनों बड़े धर्मों की ओर संकेत किया है। यानी
हिंदू और मुसलमान के नाम पर। आप नोटबुक लेके बैठिएगा तो आप अच्छे से साथ साथ में लिख लेंगे। यानी दो बड़े धर्म हिंदू और मुसलमान के अनुयायी व्यक्तियों की ओर संकेत किया है कि किस तरीके से अपने धर्म कर्म को श्रेष्ठ मानकर अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। और वहीं दूसरी ओर पहले इन्होंने हिंदू धर्म की ओर संकेत किया है कि हिंदू लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर आचरण तो बड़ा करते हैं, लेकिन अपने सामाजिक जीवन में वो अपने इस धर्म को भूल जाते हैं और अपने चरित्र को गिराने वाले वेश्या के पास जाने जैसा नीच कार्य करने में हिचकते नहीं हैं। और वहीं मुसलमानों का उन्होंने इस तरीके से खंडन किया है, एक तो उनके द्वारा मांस का भक्षण करना और दूसरा वो अपने संबंधों की पवित्रता को नहीं रखकर मौसी के घर में ही अपने बच्चों की सगाई कर देना, इसको भी उन्होंने क्या माना है, निंदनीय माना है। तो धर्म के नाम पर क्या नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में किसी तरीके का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की सही राह को, ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं चुना है, हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं। आगे समझ में आपको यहाँ तक? आप नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा, आप साथ में नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, पहले पद में कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा की है? तो कबीरदास जी ने अपने समय के अनुसार ही, जिस समय उनका जीवन माना जाता है, उन्होंने क्या किया था भाई, अपने आंखों देखी घटनाओं का ही उन्होंने वर्णन किया था, अनुभवों को लिखा था। तो दोनों धर्म को मानने वाले लोगों को उन्होंने क्या किया था, निंदा की है उन्होंने कि किस तरीके से आडंबरों के नाम पर, वो धर्म के नाम पर तो वो आचरण यानी ऊंच नीच ऐसी आचरण करते हैं, पत्थरों तक की पूजा करते हैं, लेकिन वहीं वो धर्म के अपने जीवन में उस आचरण को निभा नहीं पाते हैं। और ठीक वैसे ही मुसलमान भी इसी तरीके से वो पीर औलिया, चाहे उनके संत यानी धार्मिक गुरु हो, लेकिन फिर भी वो इसका वर्णन या इसका पालन वो सही से नहीं कर पाते हैं। उनका जो सामाजिक जीवन का आचरण है उनमें वो संबंधों की पवित्रता को भी नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों ही आडंबरों का, बाह्य आडंबर जो पत्थरों की पूजा का खंडन, इसमें उन्होंने या उनके द्वारा जो वेश्यावृत्ति गमन है, एक तो उसका खंडन किया है इन्होंने, और दूसरा इन्होंने खंडन किया है छुआछूत के नाम पर, छुआछूत के नाम पर इनके आचरण का, और मुसलमानों के किन के ऊपर किया है, उनको संबंधों की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता पर खंडन किया है। एवं जीव हत्या जैसे निंदनीय कार्य, जीव हत्या जैसे निंदनीय कार्य की आलोचना की है। प्रश्न संख्या तीसरा है, दूसरे पद में वर्णित प्रियतम के विरह में विरहणी की दारुण दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इन्होंने किस तरीके से वर्णन किया है, इसमें आत्मा को विरहणी के रूप में प्रस्तुत किया है कि एक पत्नी अपने पति से क्या संदेशा भिजवाती है, किस तरीके से वो अपनी दशा को बताती है कि उनके वियोग में उनको ना तो अन्न अच्छा लगता है, ना तो अन्न अच्छा लगता है, यानी ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना तो उसको घर में चैन मिलता है, ना ही उसको वन में चैन मिलता है। वो कहीं पे भी धीरज
नहीं रख पाती है, वही समाज के लोग भी यानी दूसरे लोग भी उसकी आलोचना करने लगे हैं कि इसका पति इसको पसंद नहीं करता इसलिए इसको छोड़कर चला गया है, तो वो शर्म महसूस करती हैं। और वहीं जिस प्रकार एक प्यासे को जल की आवश्यकता होती है यानी वो साक्षात उसको मानता है, उसी प्रकार उसकी भी स्थिति हो गई है, यानी उसको अपने पति ही अच्छे लगते हैं और उसके प्राणों की रक्षा करना तो अब उनके प्रियतम के हाथ में ही है। यानी जब जीव का ब्रह्म यानी साक्षात मिलन हो तभी उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। प्रश्न संख्या 4 में संदर्भ सहित व्याख्या पूछी है आपको कि हिंदुओं की हिंदू, या आपको PDF में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या बताई है कि हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्कई, यानी मैंने हिंदुओं का भी हिंदूपन देख लिया है और मुसलमानों का भी मुसलमानपन देख लिया है। कहाँ तो हिंदू एक तरफ तो छुआछूत के नाम पर मटके को, नीची जाति वाले को स्पर्श तक यानी दूसरे धर्म के लोगों को स्पर्श तक नहीं करने देते हैं, और वही हिंदू वेश्यावृत्ति करते हैं, ऐसा नीच अपने चरित्र को गिराने वाला काम करते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं किस धर्म को मानूं, मेरे हिसाब से तो सबसे श्रेष्ठ धर्म मानवता का धर्म होता है। उस निराकार ईश्वर की साधना करना और सृष्टि के प्रत्येक कण कण में परमात्मा का वास है, इसको मानना ही वास्तव में क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। सब कोई यानी यहाँ प्रिय, जब किसी पत्नी का पति लंबे समय तक दूर चला जाता है, किसी काम के सिलसिले में जाता है, तो भी समाज उस पत्नी की क्या करता है, निंदा करता है कि ये इसको क्या कर गया है, छोड़ के चला गया है, अर्थात उसको प्रेम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक विरहणी की विरह दशा का जो दशा होती है उसका उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यदि आप मेरे से स्नेह करते हो तो इस समाज को हमारे दाम्पत्य जीवन का जो सच्चा प्रेम होता है वो आप मुझे आइए, मुझे अपने गले से लगाइए यानी सीने से लगाइए और इस दुनिया वाले को दिखा दीजिए। यानी यहाँ पे एक जीवात्मा परमात्मा से मिलन की क्या कर रही है, आशा कर रही है। प्रश्न संख्या 5 है, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया है कि पत्नी को जिस प्रकार पति किस प्रकार प्यारा होता है, जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को जल प्यारा होता है। तो ज्यों जिस प्रकार का उदाहरण देने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, दूसरे पद को पढ़कर कबीर की प्रेम भावना पर टिप्पणी कीजिए कि कबीरदास जी ने क्या किया है, अपने आप को वीरणी के रूप में प्रस्तुत किया है और आह्वान किया है किनको, ईश्वर को ही परम पति मानकर आह्वान किया है। तो यहाँ कबीरदास जी का ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम व्यक्त हो रहा है, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम व्यक्त हो रहा है। किस प्रकार उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है वो सटीक और प्रभावशाली है। तो यहाँ हम अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं उन्होंने किस तरीके से अपने कबीर ने दाम्पत्य प्रेम का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है कि पति के द्वारा त्याग कर दूर चले जाने पर किस तरह पत्नी की स्थिति होती है उसका इन्होंने वर्णन किया है, और एक सदगृहिणी का किस तरीके से जीवात्मा अपने पति से यानी परम ब्रह्म से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती है, उसे बार बार ऐसा कहना पड़ता है कि बालम आओ हमारे गहरे। तो ये जो शब्द चयन सटीक है, और दान न भावे ग्रह मन धरे न धीर, ये इस शब्दों से तो स्पष्ट पता चलता है कि किस तरीके से कबीरदास जी ने विरहणी की स्थिति को मरणा स्थिति तक को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर की भावना जो प्रेम भावना है जीवात्मा की ब्रह्म के प्रति व्यक्त विरह भावना के रूप में अभिव्यक्ति की गई है। आ गया समझ में आपको। योग्यता में देखिए कि कबीर द्वारा
कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये आपके इतना है नहीं, आप जान सकते हैं, कुछ कैसेट्स गाइड्स या यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अपना पहला अध्याय पूर्ण होता है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।